यहां फिगर में देखें तो आपको दो लाइन सेगमेंट दिख रहा है और ये दो लाइन सेगमेंट कुछ इस तरह के हैं कि दोनों ही एक दूसरे के ये परपेंडिकुलर हैं। और यहां पर कॉर्नर पे देखें तो आपको यहां पर एक छोटा सा सर्कल दिख रहा है। ये जो सर्कल है ये दोनों ही लाइन सेगमेंट पर जो है ये टेंजेंट है। और यहां पर ये जो दूसरा वाला सर्कल दिख रहा है ये कुछ इस तरह का है कि ये इस वर्टिकल लाइन पर जो है इस लाइन सेगमेंट पर जो है टेंजेंट है और ये जो पहला वाला सर्कल है इस पर भी यहां टेंजेंट है। और ये जो तीसरा वाला सर्कल दिख रहा है छोटा सा ये इस पहले वाले सर्कल पर टेंजेंट है और यहां पर इस वर्टिकल लाइन पर जो है ये यहां पर टेंजेंट है। इसके अलावा यहां आपको एक बड़ा सा ये सर्कल दिख रहा है। ये बड़ा वाला सर्कल कुछ इस तरह का है कि इसका रेडियस तो 1 यूनिट है ही और साथ ही साथ ये दोनों लाइन सेगमेंट पर जो है ये टेंजेंट है और साथ ही साथ ये जो दूसरा वाला सर्कल है छोटा वाला दूसरा सर्कल और ये जो छोटा वाला तीसरा सर्कल है इस पर यहां पर टेंजेंट है। तो हमें यहां पर हर एक छोटे सर्कल का जो है यहां रेडियस पता करना है। तो देखिए हम इसका रेडियस कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए चलिए मान लेते हैं कि यहां पर ये हो गया पहले वाले छोटे सर्कल का ये सेंटर, दूसरे वाले का ये सेंटर हो गया और तीसरे वाले का यहां पर ये सेंटर हो गया। अब हमें सर्कल थ्योरम से पता है कि एक सर्कल का जो रेडियस होता है और उस सर्कल पर जो टेंजेंट होता है वो हमेशा एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहां पर ये जो रेडियस होगा इस सर्कल का हम कह सकते हैं कि वो जो है यहां इस टेंजेंट पर जो है ये नॉर्मल है अर्थात यहां ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ही। और साथ ही साथ अगर मैं यहां से एक इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं तो ये इस छोटे वाले सर्कल का रेडियस होगा। हम कह सकते हैं ये इस छोटे वाले सर्कल का रेडियस होगा। तो चलिए मान लेते हैं इसका रेडियस यहां पर स्मॉल लेटर आर है। तो यही तो हमें पता करना है। और मैं अगर यहां से इसको कुछ ऐसे यहां मिला देता हूं तो ये टोटल कितना होगा देखें। क्योंकि हर एक छोटे वाले सर्कल का रेडियस स्मॉल लेटर आर है तो हम कह सकते हैं कि यहां पर जो है यहां से लेकर के यहां तक का ये जो टोटल लेंथ होगा ये 3r के इक्वल होगा। तो ये हो गया 3r के इक्वल। अब क्या है देखें, अब ये जो यहां पर तीसरा वाला सर्कल है इसके सेंटर से हम क्या करेंगे, हम यहां पर ये जो है ये वाला लाइन इस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने यहां से इस पर जो है परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया कुछ ऐसे। तो यहां पर जो है हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया यहां पर कुछ ऐसे। तो अब अगर आप देखें हम कह सकते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक ये क्या है, ये 1 यूनिट होगा, इस सर्कल के रेडियस के ही इक्वल होगा। और अगर यहां से लेकर के यहां तक ये 3r हो गया तो फिर यहां से लेकर के यहां तक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 3r। तो यहां पर जो है ये हो गया 1 माइनस 3r। और यहां पर ये तो एक रेक्टेंगल बन रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये जो लेंथ होगा ये वाला क्या लेंथ होगा, यहां पर देखें ये जो लेंथ होगा ये होगा स्मॉल लेटर r के इक्वल। ये किसके इक्वल होगा, ये इस छोटे वाले सर्कल के रेडियस के इक्वल होगा। तो अगर यहां पर ये r हुआ, अगर ये यहां पर स्मॉल लेटर r हुआ तो हम ये बता सकते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक का लेंथ कितना होगा। क्यों, क्योंकि टोटल तो यहां पर 1 है तो उसमें से हम r को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये मिलेगा। तो यहां पर ये जो मिला हमें मिला ये है 1 माइनस r के इक्वल। अगर मैं इस तीसरे वाले सर्कल का ये जो सेंटर है और इस बड़े वाले सर्कल का ये जो सेंटर है, अगर अभी मैं इसको यहां पर ज्वाइंट कर देता हूं, अगर मैं इसको यहां पर सीधा सीधा मिला देता हूं कुछ ऐसे, तो आपको यहां पर एक राइट ट्रायंगल मिल जाएगा। और हम कह सकते हैं कि ये जो हमने मिलाया है ये टोटल कितना होगा देखें। तो चूंकि हम यहां कह सकते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक ये जो छोटा सा पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला लेंथ, ये तो इस सर्कल के रेडियस के इक्वल हो गया, छोटे वाले सर्कल के रेडियस के इक्वल हो गया। और
और यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो इसका सर्कल का रेडियस है 1, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस आर। तो ये टोटल लेंथ क्या हो गया 1 प्लस आर। तो अब यहाँ पर जो है ये जो आपको राइट ट्रायंगल दिख रहा है इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो मैं अगर इसको यहाँ अलग से ड्रॉ करता हूँ तो हमें ये कुछ ऐसा दिखेगा कि ये जो लाइन सेगमेंट है ये है 1 माइनस आर के इक्वल, और ये वाला जो लाइन सेगमेंट है ये कुछ इस तरह का है जो कि है यहाँ पर 1 माइनस 3 आर के इक्वल, और यहाँ पर ये वाला जो लाइन सेगमेंट है ये है 1 प्लस आर के इक्वल। तो यहाँ पर ये जो है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, सो ये राइट ट्रायंगल है। हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम यहाँ पर आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पर ये हाइपोटेन्यूज हो गया, हम कह सकते हैं ये बेस हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो चलिए हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हाइपोटेन्यूज है पाइथागोरस थ्योरम से 1 प्लस आर का होल स्क्वायर, ये इक्वल हो गया, किसके इक्वल होगा देखिए, ये चलिए बेस जो है 1 माइनस 3 आर का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये जो 1 माइनस आर है उसका होल स्क्वायर। तो 1 प्लस आर का होल स्क्वायर जो है ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस आर का स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस 2r इक्वल टू, इसको एक्सपेंड करें a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला से, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 9r माइनस 6r, इसको एक्सपेंड करें तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस यहाँ पर ये 2r। तो हम कह सकते हैं कि इस आर स्क्वायर से ये वाला आर स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो गया, और इस 1 से ये 1 यहाँ पर कैंसिल हो गया। तो आगे क्या मिलेगा देखें, आगे यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये 9 आर स्क्वायर है, ये जो है ये 9 आर स्क्वायर है। तो यहाँ आगे हम कह सकते हैं कि हो जाएगा 9 आर स्क्वायर, और इस 2r को इधर लाइए तो माइनस 2r बनेगा, और माइनस 2r और ये माइनस 2r ऐड होकर के माइनस 4r, और फिर माइनस 6r के साथ ऐड होकर के माइनस 10r बन जाएगा, तो माइनस 10r, और ये बचा जो है ये आपको जो ये प्लस 1 दिख रहा है ये, तो ये प्लस 1 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिला, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम यहाँ से कर सकते हैं, अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 9r स्क्वायर माइनस 10r के जगह पर क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं माइनस 9r माइनस r प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 9r को कॉमन आउट कर लें तो r माइनस 1 मिलेगा, और माइनस 1 को कॉमन कर लें तो r माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो फिर यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ से हम कह सकते हैं r माइनस 1 एक ब्रैकेट में और 9r माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में इक्वल हो गया 0 के। तो फिर इससे आगे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि r माइनस 1 ये इक्वल है 0 के, तो r इक्वल हो गया 1 के। तो एक बात अगर आप ध्यान दें कि जो बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडियस कितना है, उसका रेडियस यहाँ पर 1 है, तो ऑब्वियसली छोटे वाले का रेडियस तो 1 नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर ये जो है ये रिजेक्टेड होने वाला है, इसको हम कंसीडर जो है नहीं कर सकते हैं, ये गलत आया है। दूसरे वाले केस में अगर आप देखें तो हम कर सकते हैं 9r माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व कर ले तो r जो आएगा ये आएगा 1/9 यूनिट्स के। तो ये पॉसिबल है, छोटे वाले सर्कल का जो रेडियस होगा यहाँ पर ये 1/9 यूनिट्स होने वाला है। तो यहाँ पर हमने देख लिया है कि इस छोटे वाले सर्कल का जो रेडियस है वो यहाँ पर 1/9 यूनिट्स है। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।